हर इंसान का सपना होता है कि देश के प्रधानमंत्री से मिलना। नॉर्मल इंडियन जर्सी अलग होती है और एक ओलंपिक का मोनू लगा हुआ ओलंपिक फोटो मिल पाएंगे नहीं, क्योंकि एक फोटोज ऐसी होता है कि याद पहली लड़की है भोपाल की और इतना अच्छा खेल के वो प्रधानमंत्री। सारी फैमिली प्रॉब्लम थी, मेरे हाउस का इश्यूज था, तो मीडिया ने कवर किया। हर एक न्यूज चैनल वाले जानते हैं मुझे कि हाँ खुशबू खान है। तो अशोक सर मुझे अकेले ट्रेनिंग कराते थे, तो कई बार ऐसी सिचुएशन में जैसे एकेडमी से लेटर निकल गया, सर कहने लगे तू ग्राउंड आया मतलब गोलकीपर ही खेलेगी तू। उस टाइम 3200 मेरे लिए 32,000 के बराबर थे। मेरे फादर ने बोला कि इसको इसकी हॉकी वॉकी छुड़वाओ, और स्टेट अवार्ड मिला मुझे एकलव्य, और इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, जो बेस्ट गोलकीपर, नेशनल टाइम्स अवार्ड, एक हिस्ट्री क्रिएट है कि भोपाली की फर्स्ट इंटरनेशनल। तो ये भारतीय हॉकी को 100 साल पूरे हो चुके हैं और पूरे देश में ये जश्न बहुत अच्छी तरह से मनाया जा रहा है, और जिसमें कई ऐसे लोगों का योगदान है जिन्होंने न केवल इस खेल को प्रमोट किया, इस खेल के साथ जुड़े, और आज एक बहुत मजबूत परिवार है। ओलंपिक में हम देखें तो 8 गोल्ड मेडल, इस बात की कहानी खुद ब खुद कहते हैं कि भारत का हॉकी के साथ किस तरह का रिश्ता रहा है। हमारे देश में अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग जगह हैं, अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले जहाँ पर हॉकी खेली जाती है, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर हॉकी के माध्यम से लोग एक अपनी पहचान बनाते हैं। उन्हीं में से एक शहर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिस शहर ने 8 ओलंपियन दिए हैं। 1936 के बर्लिन ओलंपिक से लेकर सन 2000 के सिडनी ओलंपिक तक उन ओलंपियंस ने भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि इस शहर में हॉकी खेलना एक गर्व की बात माना जाता है, और जो टारगेट रहता है यहाँ के खिलाड़ियों का वो इंटरनेशनल लेवल ही नहीं बल्कि सीधे ओलंपिक का टारगेट रहता है। आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे ही खिलाड़ी से आपको मिला रहे हैं जिन्होंने यूथ ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल जिताने में अपना योगदान दिया। एक ऐसी जुझारू खिलाड़ी जिसने अपने नाम के साथ इंटरनेशनल जोड़ा, क्योंकि ये भोपाल की पहली इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं। इसके पहले तो कई प्लेयर थी जो नेशनल लेवल तक पहुंची, लेकिन इस खिलाड़ी ने उस मंच को और ज़्यादा एक कदम आगे रखा और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची। गोलकीपिंग करती हैं, और इस समय भारत की जो जूनियर टीम है उसके साथ 2 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं, 4 नेशन टूर्नामेंट, ऐसे 2017 से लेकर अभी तक लगातार इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश का गौरव और प्रदेश का गौरव बढ़ा रही। यह है गोलकीपर खुशबू खान। आइए उन्हीं से जानते हैं उनके इस सफ़र के बारे में कि कैसा पूरा सफ़र रहा, और हॉकी खेल में आने के बाद से उनके जीवन में क्या बदलाव आया, और क्या अब उनका जीवन चल रहा है, और कैसे वे इस खेल के लिए और ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। खुशबू, बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले तो। और 100 साल का सफ़र हॉकी का हो चुका है, आप हॉकी के साथ जुड़ी हैं, तो पहले तो बताएं कि हॉकी और 100 साल को आप किस तरह से बताना चाहेंगी? देखिए, मेरा नाम खुशबू खान है, इंटरनेशनल प्लेयर। बाकी तो सभी जानते ही हैं मुझे, मतलब नाम की जरूरत नहीं है जी। हॉकी को 100 साल हो गए, मतलब बहुत मुझे एक्साइटमेंट हुई, क्योंकि हमसे पहले जो प्लेयर निकल चुके हैं हमें नहीं पता, और कुछ लेजेंड भी, जैसे ऐशबाग में उसको सेलिब्रेट किया गया, बहुत लेजेंडरी प्लेयर आए थे। हम तो उस टाइम शायद थे भी नहीं, मगर उनको देखकर इतनी खुशी, और वो इतने यंग है अभी भी, मतलब देखा जाए उनकी एज 80+ है, 90+ है, बट कोई कहेगा नहीं कि उनको, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा होता है कि वो एज होने के बाद भी नहीं लगता है एक एजेड प्लेयर है। तो मतलब पूरे देश भर में उसको 100 साल को सेलिब्रेट किया, सबने बहुत अच्छा तरीके से। मतलब इस चीज को बहुत खुशी हुई कि हॉकी के 100 साल पूरे हो गए, तो इस चीज को तो मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ, क्योंकि और हमें लेजेंडरियों से मिलने का मौका मिला कि इतने, मतलब इतने पुराने प्लेयर जिनका मैं तो उस टाइम थी भी नहीं, उनसे मिली, मतलब उनसे बहुत अच्छी चीजें सीखने के लिए भी मिली जो हमें पहले थी, और अब में मॉडर्न हॉकी में बहुत डिफरेंस है। तो मतलब दोनों में डिफरेंस पता चला, पहले की हॉकी में क्या था और अब की हॉकी में, क्योंकि अब तो न्यू जनरेशन में हम खेल रहे हैं, हमें पता है रूल्स रेगुलेशन, बट पुराने टाइम का मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैसे थे और वहाँ के उस तरीके से कैसे खेला जाता था, मतलब लेजेंडरी जो प्लेयर थे, बहुत पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर, उन्होंने मतलब बहुत अच्छा गाइड किया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि 100 साल के सेलिब्रेशन में मुझे इनवाइट किया गया और मुझे इतने बड़े बड़े प्लेयरों से मिलने का मौका मिला। तो खुशबू बता रहे हैं कि किस तरह से उस 100 साल के जश्न में वे भी शामिल थी। भोपाल का ऐशबाग स्टेडियम, जहां पर एक ग्रैंड फंक्शन रखा गया था और 100 प्लेयर्स
या 100 उन लोगों को सम्मानित किया गया था जो हॉकी के साथ जुड़े हुए थे और इस सफ़र में भोपाल हॉकी के साथ वे थे, जिनमें कई इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, ओलंपियंस थे वहाँ पर, और कुछ लोग ऐसे थे जो स्पोर्ट्स प्रमोटर थे जिन्होंने हॉकी को भोपाल में आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। लेकिन खुशबू उन खिलाड़ियों में शामिल है जिसने एक इतिहास भोपाल के लिए लिखा है। 3rd यूथ ओलंपिक जिसमें वे भारतीय टीम के साथ रहीं, जहां भारत ने सिल्वर मेडल जीता था, फाइनल मुकाबले तक का सफ़र तय किया था। और इस सफ़र को मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि वो जो यूथ ओलंपिक था, उसके पहले आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल चुकी थी, लेकिन यूथ ओलंपिक एक नई शुरुआत इंटरनेशनल लेवल पर, वो 3rd एडिशन ही था यूथ ओलंपिक का। तो ओलंपियन शब्द नाम के आगे लिखा जाना हर खिलाड़ी का एक सपना होता है, और यूथ ओलंपिक उस कड़ी में एक पहले की सीढ़ी होती है। तो उस यूथ ओलंपिक के बारे में बताएं कि कैसा वो यूथ ओलंपिक था, कैसा सिलेक्शन हुआ, कैसे वहां पर गए और जो रिजल्ट आया। हालांकि उम्मीद गोल्ड की थी, लेकिन कांस्य पदक, सिल्वर मेडल भी कोई कम मेडल नहीं होता, जी। और फाइनल खेलना एक जीवन भर का एक एसेट आपके पास हो जाता है। यूथ ओलंपिक से पहले मतलब ओलंपिक क्वालिफाई जैसे मेन ओलंपिक की तरह होता है, जैसे ओलंपिक में क्वालिफाई के लिए प्रो लीग्स वगैरह होती हैं, ऐसे ही इसमें क्वालिफाई राउंड था, वो खेला। तो उस टाइम मैंने क्वालिफाई राउंड नहीं खेला था क्योंकि मेरे 10th के एग्जाम थे, तो मैं नहीं गई थी। बट यूथ ओलंपिक में ऐसा था क्या, उसके कुछ मंथ बाद ही यूथ ओलंपिक था, हमने क्वालिफाई में फर्स्ट हमारा गोल्ड था, तो हम क्वालिफाई किए करा था अलग अलग उसमें मतलब क्वालिफाई करके यूथ ओलंपिक में आई थिंक 18 टीम्स पूरे उसमें यूथ ओलंपिक में आई थी, सेम एज इट इज ओलंपिक की तरह। और वही फीलिंग थी, वही हमें फैसिलिटीज वगैरह। हम दिल्ली में यूथ ओलंपिक जाने से पहले हम दिल्ली की होटल हयात में रुके थे, तो वहाँ प्रेसिडेंट वगैरह और ओलंपिक एसोसिएशंस के सब आए थे, हमें उन्होंने किट्स वगैरह प्रोवाइड की। और फिर नॉर्मल इंडियन जर्सी अलग होती है और एक ओलंपिक का मोनू लगा हुआ ओलंपिक वाली फीलिंग आ रही थी कि मतलब हाँ ठीक है। उस टाइम तो हम खेले नहीं थे, बट जब मिला तो बहुत खुशी थी। उसके बाद हम यूथ ओलंपिक के लिए निकले, अर्जेंटीना बुनोस आयर्स में हमारा था। हम फर्स्ट मैच खेले, सेकंड मैच खेले, मतलब डे बाय डे हमारा इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छा था। और फाइनल में बस हमारे हार्ड लक हो, हमने 100% दिया था, बट गोल उसमें हम थोड़ा सा मिस कर गए, नहीं तो गोल्ड हमारे हाथ में होता। बट सिल्वर भी हमारे लिए गोल्ड से कम नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब की हमने मेहनत करी थी, अलग अलग जगह कैंप लगे थे, हमारे आगरा में लगे, भोपाल में लगे, हम लोगों ने काफी मेहनत करी थी। तो वो ये था कि हमें खाली हाथ नहीं जाना है, इंडिया के लिए हमें कुछ ना कुछ लेके जाना है। अगर हम खेलते हैं और मेडल लेके जाते हैं तो हमारे पूरे देश का नाम रोशन होता है। तो हम सिल्वर लेकर आए, तो हमारे लिए वो भी गोल्ड से कम नहीं था। बट हो जाता है, जीत हार हमारे हाथ में नहीं होती है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। हम गोल्ड से थोड़ा सा पीछे रह गए, कुछ कह लो कि हमारी कमी रह गई और कुछ हमसे मिसिंग हुआ, इस वजह से हमारा गोल्ड मिस हुआ। मगर उसके बाद ये था कि हम गोल्ड सिल्वर में भी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उससे पहले इंडिया के पास कोई मेडल नहीं था। यूथ ओलंपिक में हमारी टीम फर्स्ट बार गई थी और मेडल लेकर आई। उसके बाद हमारे लिए और ज्यादा गुड लग ये था कि आफ्टर सिल्वर मेडल के बाद हम यूथ ओलंपिक के बाद हम पीएम से मिले, मोदी जी से। तो मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा उनसे मिलने का, क्योंकि हर इंसान का सपना होता है कि देश के प्रधानमंत्री से मिलना। वो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मैं उनसे मिली। वो मतलब बहुत, हम जब अशोका होटल में रुके, हमारा फंक्शन था, जाना था, हमें बस में बैठा। तो अब ये भी था कि हमें उस टाइम फोन अलाउ नहीं थे ले जाना, पासपोर्ट और मेडल। बट हम ये सोच रहे थे अब मिलने जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता था फोटो पहली बार मिलने जा रहे हैं, फोटो वगैरह कैसे लेंगे, फोन तो सबमिट हो गए हैं। उसके बाद हम गए, मिले, मतलब जैसा कि लगता है ना कि मतलब नेता लोग ऐसे होते हैं, देखने में से नहीं, वो बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बहुत अच्छे हैं वो। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें बात करी और हमसे आधा घंटा बात करी। काफी मतलब उन्होंने पूछा कुछ प्रॉब्लम्स हो तो बताओ, बहुत फ्रैंक थे मतलब वो। अरे कोच मना करके लाए होंगे, कुछ नहीं पूछना, हम लोग नहीं पूछ रहे। तो मैंने कहा सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब बहुत अच्छा ट्रीट करा उन्होंने हमें, हमसे मिले, फिर हमारे साथ ग्रुप फोटो भी हुआ, सिंगल इंडिविजुअल फोटोज भी हुए। मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्या यूथ ओलंपिक के बाद हमें, मतलब हमारी टीम के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात थी कि हम प्रधानमंत्री जी से मिले, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो क्या कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा गया था, या कुछ प्लेयर्स थे जो आपकी टीम में हैं जो थोड़ा सा चुलबुले भी है,
और वो जो एक उम्र रहती है जिसमें प्लेयर को जब इतने बड़े व्यक्ति के साथ मुलाकात होती है तो वो अपने दिल की बात जरूर कहना चाहता है। तो कैसे कैसे रोका गया अपने आप को? नहीं, सर ने हमारे कुछ बोला कि बातचीत तो हुई मतलब होगी कुछ प्लेयर्स ऐसा, के बीच में कि नहीं हम मिलेंगे तो तू ये बोल देना, मैं ये बोल दूंगी, ऐसी ऐसा कुछ? डिस्कशन तो हुआ था, हाँ, मतलब जो हमारी खुद की प्रॉब्लम्स भी बता देंगे, मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स भी बता देंगे। हाँ। फिर सर ने हमारे गाइड किया कि सर से मिलने जा रहे हैं तो ऐसी कोई बात मत करना, जो वो पूछो उसका ही आंसर देना, कुछ एक्स्ट्रा मत बोलना। मतलब है कुछ प्लेयर्स हमारे में मतलब एक्स्ट्रा बोलते हैं, मस्ती नहीं, ठीक है आप फ्रेंकली बात करना है तो सब बोल देंगे। तो सर ने बोला कि ऐसा बोलना उनसे कि जो सर पूछे वो जवाब देना, बाकी आप ऐसा कुछ मत बोलना कि मतलब फैमिली प्रॉब्लम को बताना, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है स्पोर्ट्स को लेके वो बात करना। ऐसे करके ले गए। फिर सर ने हमसे पूछे कोच मना करके आए होंगे कुछ मत बोलना तुम लोग इसलिए नहीं बोल रहे हो। हमने बोला नहीं सर। फिर उन्होंने हमसे काफी बात करी, हमारे हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटीज मतलब अच्छी थी और हमें क्या चाहिए और हम और क्या कर सकते हैं, वो सब चीज पे उन्होंने जनवरी बहुत अच्छे से बात करी, बहुत अच्छा ट्रीट करा। हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि हम प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, नहीं तो ये होता है कि बहुत स्ट्रिक्टली कोई बस सिर्फ जो बात कर रहा है उसी। और उन्होंने बहुत अच्छे से हमसे हंसी मजाक करी और मतलब हमारे गेम के बारे में पूछा, वहाँ कैसे क्या हुआ, कैसे खेले, कैसे गोल्ड से हम पीछे रह गए, हमने सब डिस्कशन किया उनसे। तो मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मतलब फिर हमें फोटोग्राफ हमारे ग्रुप में आ गया, तो हम तो और ज्यादा एक्साइटमेंट थे कि हाँ यार हमें फोटोज मिल गए। हम तो ये सोच रहे थे फोन ले लिए गए हमसे, पासपोर्ट और मेडल के साथ गए थे हम, फोटो मिल पाएंगे नहीं, क्योंकि एक फोटोज ऐसी होता है कि यादगार रहती है कि हाँ इन फ्यूचर हम मिले थे। और देश के प्रधानमंत्री से मिलना हर किसी का सपना होता है, बट हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम उनसे मिले। तो एक सवाल मेरे जहन में अभी अभी और आया कि उनसे मुलाकात होने के पहले वाली रात और उसके बाद जब मुलाकात हो गई उसके बाद का जो समय था, वो समय बहुत जल्दी भी बीता या बहुत देर में बीता, नहीं, क्या जल्दी भी कुछ? बीत गया। बहुत एक्साइटमेंट थी, रात में सोच रहे थे कल जाके ये बात करेंगे वो बात करेंगे, कल तो हम प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। मतलब ऐसे पहले तो कभी ये नहीं था कि मतलब सोचा भी नहीं था कि हम प्रधानमंत्री जी से मिल पाएंगे, मगर जब मिले तो बहुत ज्यादा खुशी। और फिर उनका नेचर बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया हमें, हमारी पूरी टीम को। तो घर वालों को बता दिया था आपने कि ये अब होने वाला है कल हमारे साथ? रात में बताया था, पेरेंट्स को तो बहुत खुश थे। फिर जब मिलकर आए तब तो ज्यादा खुश हुआ, सर ने ऐसी बात करी हमसे वैसी बात करी। इतनी देर, क्योंकि उनका शेड्यूल होता है, उन्होंने बहुत टाइम दे दिया हमें, आधा घंटा से ऊपर हमने उनसे बात करी सारा। तो मतलब बहुत अच्छा लगा, पेरेंट्स बहुत खुश हुए कि हाँ भाई हमारी बेटी प्रधानमंत्री जी से मिलके आ गई। और उसके बाद जब भोपाल वापस आना हुआ, फैमिली के पास आए और जब लोग आए आपके घर में मिलने के लिए कि खुशबू यूथ ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेकर आई है, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और अलग अलग जगह फंक्शंस हुए, तो तब घर वालों का कैसा रिएक्शन हुआ, कितना प्राउड फील हुआ घर वालों को, कितना जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं और कितना जो रिलेटिव्स हैं उनको क्या फील हुआ था? जैसे क्या सवाल हुए उस टाइम? बहुत सारे सवालों के जवाब ये देने था, पड़े होंगे। जब मैं आई भोपाल एयरपोर्ट में, फैमिली और कुछ हमारे रेलवेज के सीनियर्स मुझे पिक करने आए थे, उसके बाद घर गए। मतलब बहुत से लोग उस टाइम तो मतलब भीड़ ही थी क्या मिलने के लिए थे, बट इतना टाइम सबसे नहीं मिल पाती, इतना टाइम नहीं था, क्योंकि उसके कुछ टाइम बाद मुझे कैंप में वापस जाना था। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम में सबसे मिली, सबका यही सवाल था मोदी जी कैसे दिखते हैं, मोदी जी कैसी बात करते हैं, क्या बात हुई, क्या पूछा उन्होंने, क्या क्या ऐसा करके। मतलब बहुत एक्साइटमेंट थे लोग के, मिलकर आइए देख के आइए कैसे दिखते हैं। एक टीवी में अलग बात होती है, फेस टू फेस देख के आना। मैंने बताया हाँ मोदी जी ऐसे दिखते हैं, अच्छे हैं, अच्छी बात करते हैं। तो मतलब काफी लोग मतलब बहुत ही लोग खुश हो रहे थे कि मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे भोपाल के लिए पहली लड़की है भोपाल की और इतना अच्छा खेल के वो प्रधानमंत्री से मिल के आ रही है। तो मतलब बहुत ज्यादा ही लोग खुश थे इस चीज से। और वो जो यूथ ओलंपिक था जिसमें सिल्वर मेडल आया, टीम के जो प्लेयर्स गए थे जो एक मोटिवेशन के साथ गए थे, तो ओलंपिक का जो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होती है, जिस तरह से आप टेलीविजन सेट पर ही अभी तक देखते आई होंगी, जी। तो जब उसमें एक एज ए प्लेयर, एज ए इंडियन कंट्री को आपने रिप्रेजेंट किया, तो वो गर्व के जो पल थे वो कैसे हुए थे, जब पूरा एक आपको ऊपर से नीचे तक एक किट दी जाती है जो ओपनिंग सेरेमनी में आपको पहननी रहती है, क्लोजिंग सेरेमनी में पहननी रहती है, तो वो समय कैसा था, क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत अच्छी हुई थी। मतलब
ऑल कंट्रीज थी, और पूरा विला बनता है जैसे ओलंपिक्स में पूरा विला बनता है, तो वैसे ही हमारा इंडिया का प्लाटून गया था पूरा। उसमें एथलेटिक्स के प्लेयर्स थे, कुछ जूडो वगैरह के थे, ऐसे कुछ प्लाटून गया था उस टाइम जो जो गेम क्वालिफाई किया था। तो पूरा इंडिया का एथलेटिक्स भी थे और वॉकर भी थे। तो मतलब हमारा ऐसा था जैसे ओलंपिक्स में सबके विला होते हैं, वैसे हमारा भी था। इंडिया का पूरा एक फ्लोर ऊपर दिया था, उसमें पूरे इंडियन प्लेयर्स थे, और ऐसे हर वहाँ जो ओलंपिक विला बनता है पूरा सेम टू सेम वही था। तो सारी कंट्रियों का अलग 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 फ्लोर था एक एक। तो जब निकलते थे सारी कंट्री के उनके फ्लोर पर फ्लैग लगे रहते थे, मतलब बहुत अच्छा। वो फोटोशूट के लिए भी उन्होंने बहुत सारे 3D पेंटिंग्स वगैरह बनाई थी स्ट्रीट पर। तो मतलब फोटोशूट के लिए भी अलग अलग जगह के, मतलब कोई इतने बड़े इवेंट में आया है तो उनके लिए यादगार के लिए कुछ चीजें हों, तो ऐसे फोटोशूट और बहुत सारी चीजें उन्होंने वहाँ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा था कि मतलब आप निकलो तो ऑल टाइम आप फ्रेश फील करो। और ओपनिंग सेरेमनी भी बहुत ही कि मतलब फर्स्ट टाइम इतनी इतनी कंट्रियों को देखना, क्योंकि 218 कंट्रीज आई थी अलग अलग, जिनके हमने कभी नाम भी नहीं सुने थे। तो मतलब वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली वो थी कि हाँ यार हमें इन लोगों से भी मिले, ऐसी कंट्री को देखने का मौका मिला। और क्लोजिंग सेरेमनी तो बहुत ही अच्छी थी, नाइट पार्टी थी, मतलब फुल्ली एंजॉय। ऐसी क्लोजिंग सेरेमनी तो मैंने अभी तक के जितने भी टूर्नामेंट खेले मैंने नहीं देखी। और उसके बाद जो ओलंपियन का तमगा लगा, ये ओलंपियन है, अपने आप को क्या चेंज आपने पाया उस ओलंपिक के बाद, यूथ ओलंपिक के बाद? क्योंकि जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर लेते हैं इतने बड़े इवेंट में, क्योंकि सबका सपना होता है, और जूनियर लेवल पर आप किस्मत वाले प्लेयर हैं जिन्हें मौका मिला है यूथ ओलंपिक में खेलने का, तो उसके बाद क्या जज्बा मन में आया, क्या कुछ बदलाव आपने अपने अंदर देखा? यूथ ओलंपिक के बाद मतलब एक तरीके से बोलो मुझे एक फेम मिला। उससे पहले मैं इंटरनेशनल थी, ये था पेपर्स वगैरह में आया, खूब आया मेरा, खूब आर्टिकल छपा है। जब मैं इंटरनेशनल नहीं थी तब भी, और इंटरनेशनल हुई तब भी। बट यूथ ओलंपिक के बाद मुझे एक्चुअली जो फेम मिला है, मुझे यूथ ओलंपिक के बाद ही मिला है। मतलब हर एक न्यूज चैनल वाले जानते हैं मुझे कि हाँ खुशबू खान है। मतलब भोपाल से लेके दिल्ली तक के जो न्यूज की एजेंसी है NI वाले, मतलब उसके बाद मेरे हर न्यूज चैनल में छपा। तो उसके बाद से सब नाम से जानते हैं हाँ ये खुशबू खान है। तो मतलब यूथ ओलंपिक मेरे लाइफ का मतलब एक लाइफ चेंजिंग वाला पार्ट है कि यूथ ओलंपिक से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई, कि मुझे लोग जानते हैं आज भी। और लोग मतलब जो यंग प्लेयर्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं मुझे खुशबू की तरह बनना है, जो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कोई मेरा जैसा बनना चाहता है। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेज भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन। तो जीवन में बदलाव किस तरह से होता है ये आप समझ नहीं सकते, क्योंकि ये सब नियति ने लिख रखा है आपके लिए कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आना है, जो हम मानते हैं, हमारे देश में ये बातें मानी जाती हैं। और खुशबू भी उन्हीं में से एक है जो यूथ ओलंपिक के बाद जो अर्जेंटीना में हुआ था, उसके बाद एक अलग बदलाव उनके अंदर आया। जीवन में बदलाव कहते हैं कि हमेशा आते रहते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट है उनके जीवन का वही रहा यूथ ओलंपिक। और उसके बाद से आज खुशबू एक अच्छे प्लेयर के रूप में, एक प्रोफेशनल प्लेयर के रूप में पूरे देश में जानी जाती हैं। और जो यंग ब्रिगेड है हमारे कंट्री की, जो जूनियर प्लेयर्स हैं, उसमें खुशबू का एक बहुत बड़ा रोल है। गोलकीपर हैं इंडियन टीम की। उस ओलंपिक के बाद 2 जूनियर वर्ल्ड कप उन्होंने खेले। लेकिन कहानी को थोड़ा और पीछे ले जाते हैं। खुशबू, शुरुआत कैसे हुई हॉकी खेलने की? क्योंकि भोपाल में मेंस हॉकी को तो हमने देखा है काफ़ी डोमिनेंस रहा है भोपाल का। भोपाल के प्लेयर्स के बारे में जैसा मैंने शुरू में कहा था कि 8 ओलंपियन इस शहर से निकले हैं और कई इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले हैं, लेकिन गर्ल्स सेक्शन में, वुमेन्स सेक्शन में आप पहली इंटरनेशनल प्लेयर बनी। तो हॉकी खेलने की शुरुआत कैसे हुई आपकी? हॉकी एक्चुअली मैं पहले, मुझे तो हॉकी पसंद नहीं थी। मुझे क्रिकेट बैडमिंटन खेलने का शौक था, बट मैंने खेला नहीं था। मोहल्ले में? हाँ, समर कैंप स्टार्ट हुआ लाल परेड ग्राउंड में, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बोला कि चलो खेलने चलते हैं। मैंने कहा उस पूछ फ्रेंड के, का नाम मालूम होगा? आसिया नाम था उसका। अच्छा। तो उसने, हमारे मोहल्ले में ही रहती थी ऊपर, तो वो जाती थी समर कैंप में। तो मैंने मतलब समर कैंप खत्म होने वाला था, कुछ 15 डेज कुछ बचे थे, तब मैंने जाना उसके साथ स्टार्ट किया था। तो वो बोलने लगी चलो, मैंने कहा नहीं एक बार तुम पूछ के आओ ये गेम है या नहीं। अच्छा, कौन कौन से गेम वहाँ पर? वहां पर आई थिंक वॉलीबॉल और हॉकी होता बास्केटबॉल। था और बास्केटबॉल वगैरह होता था।
तो मैंने बोला कि एक बार पता करके आओ बैडमिंटन या क्रिकेट है या नहीं। तो मैं जब चलूंगी, तो वो गई, उसने पूछ के एक दिन पूछा उसने, फिर बोलती खुशबू नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं जा रही। कहने यार चलो यार, तो अच्छा ऐसे ही खेल लेना, बाद में देख लेना, अभी 15 दिन है, चलो ये। फिर ऐसे में जाने लगी। फिर ये था कि मेरे पास स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं था। तो हमारी मम्मी जहाँ हाउसकीपिंग का वर्क करती थी जिनके घर, तो हाजी भाई करके थे, मतलब बहुत हमारी फैमिली का उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो हमारी मम्मी को कभी उन्होंने ऐसा ट्रीट नहीं किया कि वो हाँ हमारे घर की काम करने वाली भाई हैं। वो हम हमारी मम्मी को ऐसे एज अ मतलब एक सिस्टर नहीं होता वैसे ट्रीट करती थी। और मतलब जब मैंने खेलना स्टार्ट करा तो मेरा फर्स्ट मतलब उन्होंने जो लोअर टी शर्ट जो स्पोर्ट्स किट थी उन्होंने ही दिलवाई, शूज वगैरह। तो ट्रैक सूट और शूज वगैरह उन्होंने मुझे दिलवाया। तो मैं जाने लगी ऐसे खेलने नॉर्मल। मेरे पास हॉकी स्टिक भी नहीं थी। तो हमारे इधर एक मीटर की रीडिंग लेने आते थे, अच्छे भाई करके उनको कहते थे, तो हॉकी प्लेयर थे शायद पुराने। तो वो आते थे, तो उन्होंने देखा कि हाँ इसको खेलने का शौक है, तो वो भी आए। तो उन्होंने मतलब अपनी नई स्टिक खरीदी थी, हॉकी स्टिक उन्होंने टीके की, मुझे आज भी याद है, ग्रे कलर की। तो मैं उस टाइम ऐसा था कि जाते जाते टाइम हुआ तो मैं किसी की थोड़ी देर मैंने किसी की हॉकी स्टिक लेके खेल लिया, थोड़ी किसी की जो रेस्ट पर बैठ रहा है, ऐसे मैंने कंटिन्यू स्टार्ट करती रही। 8-10 दिन हुए, हॉकी स्टिक नहीं थी मेरे पास। फिर वो आते थे तो वो उनकी हॉकी स्टिक से मैं खेलती थी, फिर मैं उनको रिटर्न कर देती थी। ऐसे ही चलता रहा। समर कैंप मैंने जैसे 2 साल समर कैंप खेला ओनली, केवल समर कैंप में? हाँ 13 और 14 में मैंने 2 महीने का स्कूल के जो समर कैंप खेला। मतलब जो छुट्टियां रहती है स्कूल की, वो 1-1 डेढ़ महीने के जो कैंप लगते हैं, वो उसमें मैंने केवल वही अटेंड किया, वही बाकी किया। साल भर हाँ नहीं। कुछ नहीं। फिर मैंने मतलब उनके दर की मैं फर्स्ट ऐसी लड़की थी, और भी लड़के उनके दर खेलते थे, लड़के भी खेलते थे, मैं उनके दर की पहली ऐसी लड़की थी जो 1.5 महीने में मैं स्टेट लेवल खेल कर आई, मैं उनके दर से। फिर मैंने समर कैंप में स्टेट के सिलेक्शन हुए थे साई पर, वो खेला, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं स्टेट खेल कर आई। उसके बाद मतलब एक और बार मैंने समर कैंप खेला 14 में। उसके बाद 14 के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट करती हूँ। तो वहाँ अंजुम सर पुलिस में है वो, तो सिर्फ समर कैंप में वो ट्रेनिंग कराते थे। फिर ये टीटी नगर स्टेडियम में मैडम थी एक, वहाँ मैंने 15 डेज की ट्रेनिंग की है। तो वहाँ एथलेटिक्स ट्रैक भी है टीटी नगर स्टेडियम में, और अंदर जो एथलेटिक ट्रैक के अंदर वो बास्केटबॉल खेलते, फुटबॉल खेलते थे। तो हमें मतलब एक छोटा सा वो दे दिया था। तो फिर ये होता था कि हमारी बॉल निकल के एकदम ट्रैक पे चली जा रही है, तो स्प्रिंटर एकदम रुक नहीं पाते, तो प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने हमारी 2-3 बार कंप्लेंट कर दी कि इनकी हॉकी की होती है, हमारे इंजरी होने के चांसेस है। फिर एक बार हमारी बॉल फुटबॉल वालों को लग गई, ऐसे उन्होंने फिर पार्टीशन कर दिया, नेट लगा दी, बट हमारी बॉल हार्ड होती है तो नेट फाड़ के भी निकल जाती थी। एक बार फुटबॉल वालों की बॉल हमारे गर्ल्स के लगी थी, तो ज्यादा इंजरी हो गई थी, मतलब हेड पर उसके। तो ऐसी मतलब होने लगी प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से हॉकी खत्म करो, मयूर पार्क पे मेजर ध्यानचंद है, वहां पर भेज दो इनको। तो उन्होंने उठा के हमें मयूर पार्क भेज दिया। तो यहाँ अशोक सर थे, तो मतलब आई थिंक हम 15 गर्ल्स पुश थे जब स्टार्टिंग में हम यहाँ आए। तो ट्रेनिंग करते करते यहाँ हार्ड ट्रेनिंग होती थी, बॉयज के साथ ट्रेनिंग करना एक अलग ही हो जाता है, गर्ल्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मेंटली भी और फिजिकली भी बॉयज स्ट्रांग होते। तो मतलब धीरे धीरे हो प्रैक्टिस हार्ड होने लगी, लड़कियों ने कम कर दिया, कुछ सिर्फ समर कैंप के उससे आई थी, ऐसे करके सिर्फ मैं अकेली बची। तो अशोक सर मुझे अकेले ट्रेनिंग कराते थे। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हुई जैसे एकेडमी से लेटर निकल गया कि लड़की का अलाउ नहीं है, क्योंकि अब ये उनका भी वो है कि लड़कियां नहीं आ सकती, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो बाद में डिपार्टमेंट पे वो होगा। सर ने कहा कि मैं अपने रिस्क पे प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वो लड़की खेलती है। सर ने अपने रिस्क लेटर निकलने के बाद भी मुझे अपने रिस्क पे प्रैक्टिस कराते थे। फिर मैं फर्स्ट टाइम में फॉरवर्ड खेलती थी, राइट आउट। कुछ टाइम हुआ, मतलब मैं बहुत ज्यादा पतली दुबली थी, लंबी थी हाइट में। तो सर ने बोला, एक दिन बैठे थे सीनियर से डिस्कस करा कि इसको गोलकीपर बना दो। तो उन्होंने गोलकीपर बोलने लगे शाम में किट करना। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं, कि उन्होंने पहन के देखो एक बार किट, शाम में पहन के देखना, अगर नहीं अच्छा लगे तो फिर मत पहनना। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने पहना, मतलब फर्स्ट टाइम गोलकीपर की किट पहनना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इतने सारे, फिर चलना वॉकिंग में प्रॉब्लम। मेरा ऐसा था, मैंने हमारे सीनियर ने शर्त लगाई कि अगर तू 5 मिनट में किट पहनेगी तो मैं तुझे ये दूंगा। पता है होता ना कि कुछ जीतने के एक्साइटमेंट में मैंने 5 मिनट के अंदर किट पहने, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। नए इंसान जो गोलकीपर बनता है उसके लिए किट पहनना बहुत डिफिकल्ट होता है।
वो पहले सर के हमारे सीनियर्स थे, प्रहलाद भैया, अमित भैया और इकराम भाई वगैरह, कहने लगे अब रनिंग करके बता। चल रनिंग में तो रनिंग करने लगी, चलना भी प्रॉब्लम होता है फर्स्ट डे में क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी होता है वो। तो उन्होंने बोला सर इसको गोलकीपर बना दो। सर कहने लगे नहीं अब तो गोलकीपर बनेगी। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं बनूंगी, नहीं नहीं ऊपर के मैं 2-3 दिन ग्राउंड नहीं आया, मैंने कहा सर मैं बनूंगी नहीं। सर कहने लगे तू ग्राउंड आया मतलब गोलकीपर ही खेलेगी तू। उस टाइम मुझे पता नहीं था क्योंकि सर इतने एक्सपीरियंस प्लेयर, ओलंपियन, तो उनको बहुत शायद मेरे लिए कुछ फ्यूचर में अच्छा दिखा। उस टाइम तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता था। फिर मैं आने लगी ग्राउंड, फिर बुलवाया उन्होंने मुझे फोन करके कि आओ ग्राउंड में। फिर मैं आई तो मैंने धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी। तो उस टाइम मेरे पास किट वगैरह भी नहीं थी, फिर सर ने उस टाइम मुझे अल्फा की किट दी। तो वो भी ऐसा था कि मुझे मतलब बॉयज की हिट हार्ड होती है तो बहुत लगती थी डेली, मतलब 7-8 नील मेरे पैरों पर जाते थे, कभी मेरे पैर क्लियर नहीं रहेंगे, डेली लगना है मुझे। फिर वो किट भी बहुत उन लोगों की बहुत लगने लगी। तो फिर मतलब वॉइस की जो किट थी पुरानी वो मुझे टीके की सर ने किट दी, फिर मैं वो पहन के खेलती थी ऐसे। तो कंटिन्यू चलता रहा, स्टिक वगैरह, स्टिक हॉकी स्टिक वगैरह देना, जर्सी वगैरह, क्योंकि वो मैं सब खरीद नहीं सकती थी, फैमिली थोड़ा सा प्रॉब्लम थी मेरे, तो सब सर ने मुझे दी। तो यहीं से मेरा स्टार्ट हुआ। फिर मैंने धीरे धीरे नेशनल खेले और मैं भोपाल की ऐसी लड़की थी और आज तक का रिकॉर्ड है कि भोपाल में मतलब हर साल में मतलब 3 नेशनल होते थे, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर। मेरी एज ऐसी थी सब जूनियर की, तो मैं सब जूनियर भी खेलती थी, जूनियर भी खेलती थी, सीनियर भी खेलती थी। तो ऐसा था मेरा, मैं साल में 3 नेशनल खेलती थी यहीं से। 17 में मतलब एक्चुअल जो मतलब मेरा हुआ जूनियर नेशनल, मैंने फर्स्ट जूनियर नेशनल खेला। तो उस टाइम जलाल सर थे हॉकी भोपाल के सेक्रेटरी, सर ने बहुत सपोर्ट करा मुझे, मतलब एज अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे मुझे, कभी नहीं गुस्सा करना, चिल्लाना, जो मेरी गलती है वो मुझे उसी टाइम समझाते थे। ये नहीं कि बाद में बता रहा, मुझे ग्राउंड में चिल्लाएंगे, वो नहीं देखेंगे ये कुछ भी सोचे गुस्सा होगी, वो उस टाइम में मुझे चिल्लाएंगे ऐसे से ऐसा कर रहे हो तुम, मुझे ऐसे करते मत देखना है। फिर सर ने बोला जूनियर नेशनल का हुआ, तो सर ने बोला है क्या जूनियर नेशनल खेलना है। उस टाइम क्या हुआ, मतलब पहले अलग अलग डेट आती थी नेशनल्स की, मगर उस टाइम ये हुआ 2017 में सबकी मतलब सेम डेट थी, 1-2 दिन पीछे। तो मेरा सीनियर टीम में भी नाम था, भोपाल साइड में ट्रायल्स हुई, सीनियर में भी सिलेक्शन था मेरा। तो सर ने कहा जूनियर भोपाल में, और मुझे नहीं पता था क्या क्राइटेरिया है कुछ भी ऐसा। तो मैं सर से कह रही उस टाइम भाई सीनियर बड़ा होता है, मैंने कहा नहीं मैं सीनियर ही खेलूंगी सर। सीनियर 2 दिन पहले था, जूनियर 2 दिन बाद था। तो मैं सर से बहस कर रही, मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं खेलूंगी। सर कहने लगे तुम खेलो या नहीं खेलो, तुम्हें खेलना तो जूनियर ही पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं नहीं खेलूंगी। 2 दिन में ग्राउंड नहीं आई, गुस्सा हो गई, मैं उनसे बात नहीं कर रही, कहने तुम बात करो या मत करो, गुस्सा हो मगर खेलना तुम्हें जूनियर ही पड़ेगा। उन्होंने जबरदस्ती मुझे ऐशबाग पे हुआ था 17 का, वो नेशनल्स खिलाया। तो फर्स्ट मैच हमारा उड़ीसा से था, बहुत अच्छा खेली थी मैं बहुत, क्योंकि लड़कों में खेलती थी, पूरा 1-1 घंटा लड़कों के साथ फिजिकल करना, बिल्कुल उनकी बराबरी से पूरी ट्रेनिंग करना, दोनों टाइम फास्ट हो गए। तो गर्ल्स में मतलब मैं बहुत अच्छा खेलती थी, मैं बहुत अच्छा। उड़ीसा उस टाइम टीम उड़ीसा हरियाणा का नाम था, पंजाब तो सिर्फ मैंने सुना था। जब मैंने खेला, हम लूज किया था हमने 2-1 से, पर मैं बहुत अच्छा खेली। तो उस टाइम सिलेक्टर आए थे गोविंदा सर, मुझे ये चीज पता ही नहीं थी, बस मैं खेल रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। वो नहीं कुछ इंसान का एम होता है, आज के टाइम पे ये हो गया कि भाई मुझे इंडिया खेलना है इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, मुझे उस टाइम कुछ भी ये नहीं था कि भाई इंडिया होता है या कुछ, बस मैं एक नहीं होता पागलों की तरह, बस मैं प्रैक्टिस करना है मुझे। सुबह 5 बजे मैं पैदल निकल जाऊंगी घर से, ग्राउंड आऊंगी, 11 बजे यहाँ से जाती थी, नहाया धोया स्कूल चली गई, स्कूल से 2 बजे निकलती थी, स्कूल बैग में ही सामान रख के लेके जाती थी। वहां से मैं डायरेक्ट पैदल टीटी नगर स्टेडियम जिम करती थी 4 बजे, वहां से निकलती थी मयूर पार्क आती थी, यहाँ से मैं 8 बजे घर जाती थी। तो मतलब बस मैं पागलों की तरह प्रैक्टिस करती थी, मुझे नहीं पता था कुछ इंडिया होता है या इंडिया खेलना है, आगे इसके आगे क्या होता है कुछ नहीं, मैं करती रहती। 17 में जब नेशनल हुआ जूनियर, सर ने कहा वही खेलोगी, फिर मैंने वो खेला। उसके बाद फर्स्ट मैच मैं खेली तो गोविंदा सर थे, ये हमारे सर ने स्टोरी बताई, मुझे नहीं पता था कि वो सिलेक्टर है। वो ऊपर खड़े थे पवेलियन में, तो मैं बहुत अच्छा खेली थी। तो उन्होंने पूछा ये लड़की कौन है, हबीब सर ऊपर ही थे, तो हबीब सर ने बताया कि हमारे इधर ही आती है, लोकल की बच्ची है, हमारे इधर ही बॉयज में ट्रेनिंग करती है सर। अच्छा ये वो, उन्होंने शायद सिलेक्शन किया, मुझे नहीं पता था। सेकंड मैच हमारा हरियाणा से हुआ। उस टाइम हरियाणा में मतलब हरियाणा एक नाम है, ओलंपियन इंटरनेशनल बहुत है हरियाणा।
उस टाइम नेशनल में जो टीम आई थी 11 कैंपर गर्ल्स थी और उसमें कोई इंटरनेशनल भी थी, पर मैं इतना किसी को जानती नहीं थी क्योंकि मैं भोपाल से बाहर ज्यादा कुछ खेली नहीं थी, तो मैं इतना ज्यादा लड़कियों को नहीं जानती थी उस टाइम। मतलब एक बोलते ना, एक टीम खेलती है, अब जैसे इंडिया टीम खेल रही है सितारों से सजी टीम, जी तो कमेंट्री में ये हो रहा है कि हरियाणा की टीम इतने कैंपर, इतने इंटरनेशनल और भी बेंच वाले प्लेयर भी अच्छे थे, मतलब एक प्लेइंग 11 ही उनकी पूरी 11 कैंपर थी और जो प्रेसिडेंट में कैंप में थे। तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि हाँ यार इनकी टीम बहुत अच्छी है ऐसा वैसा, मगर मैंने कि मुझे अपना 100% देना है। मैंने मैच खेला, उनकी टीम इतनी अच्छी थी, अगर हम 50 गोल कंसीड करते, क्योंकि हमारी टीम ऐसी थी, भोपाल टीम तो ऐसी बनती थी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जी। बच्चे आ रहे हैं और वो होके और साथ ट्रेनिंग होना नहीं, अब वो तो एक साथ प्रैक्टिस करना, तो सेट टीम थी हमारी, सेट नहीं थी। तो हम खेला, आप सबको ये था कि भाई बहुत अच्छी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, खूब ट्राई आई, मतलब हम 50 गोल कंसीड करते, मगर मैंने एक एक गोल को 4-4 बार मैंने लाइव उस पे दी, सेव करके दिया। हमने 8 गोल खाए थे, हम हारे, हमने मारा एक भी नहीं, 1 गोल मारा था हमने और हमने 8 खाए। पर वो 8 गोल खाने का हमें इतना दुख नहीं था क्योंकि हमें पता था वो टीम बहुत बेस्ट है हमसे। हम तो उस टाइम कुछ मतलब नए प्लेयर भी थे जिनको इतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं था, इतने अच्छे प्लेयर के अगेंस्ट खेल रहे हैं। फिर हम जब बाहर आए तो मतलब गोविंदा सर भी थे, नाम मुझे बाद में पता चला, डेविड जोन जो इंडिया टीम के सिलेक्टर थे मेन, उन्होंने मुझे बाहर बुलाया, तो उन्होंने मतलब मेरी जर्सी का साइज वगैरह, स्टिक्स वगैरह, हॉकी स्टिक शूज वगैरह, इनका साइज पूछा। तो मुझे ये लगा शायद उस टाइम तो लालच होती है कि हाँ जी, मुझे कुछ मिलने वाला है, तो मैंने सोचा कि किट विट मिलेगी मुझे, इसलिए साइज पूछ रहा है। तो उस टाइम मुझे मतलब अपनी किट का साइज, शूज वगैरह मुझे कुछ नहीं पता था, बस पहनती थी बड़े बड़े शूज, सर दे देते लड़कों के 7 नंबर साइज के शूज पहनती थी और लेस बांध लेती थी एंकल में, तो पता ही नहीं रहता था कितना। अब तो ये क्या प्रोफेशनल प्लेयर हो गए, अब पता है कि साइज के साथ कौन सा प्रोफेशनल, मतलब इतना साइज आएगा, अब ऐसा आउटफिट पहनना है। उस टाइम कुछ भी इतनी लॉन्ग लॉन्ग टी शर्ट और शॉर्ट्स पता ही नहीं चलता था, टी शर्ट शॉर्ट्स पहनी हुई नहीं, तो मैंने लिखवा दिया 38 साइज, बड़ा तो था वो, मैंने सोचा, मैंने दोनों चीजें ऐसे ही किड साइज लिखवा दिया, पता नहीं था शूज भी ऐसा वैसा। अब हुआ ये वाला हो गया, मैंने सोचा शायद कुछ मिलेगा, इसलिए मेरा नाम वाम उन्होंने बुलाया, नाम लिखा, पूरी मेरी डिटेल्स लिखी। अब मुझे नहीं पता था ये इंडियन टीम के सिलेक्टर हैं, डेविड जोन सर थे उस टाइम, पूरा उन्होंने लिया। फिर उसके बाद पूरा टूर्नामेंट मेरा बहुत अच्छा गया, मतलब होता है बेस्ट गोलकीपर मिला मुझे, सब जूनियर में भी बेस्ट गोलकीपर मिल चुका था मुझे। तो बाद में ऐसे हुआ, टूर्नामेंट खत्म हो गया, किट बहुत खराब हो रही थी, पूरे किकर फट चुका था, लग रही थी मुझे। मैंने बोला सर मेरी किट खराब हो गई है, आप किट दे दीजिए। अब मुझे नहीं पता था कि हबीब सर को पता है ये चीज। हबीब सर ने बोला मुझे क्या यही ग्राउंड फर्स्ट टाइम, बोला क्या मैं तुझे नई किट दे दूंगा अगर तेरा कैम में नाम आ गया। तो मुझे उस टाइम ऑनेस्टली मुझे ये नहीं पता था इंडिया टीम क्या होती है, कैम क्या होता है, कुछ नहीं। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, बस मैंने ये भी नहीं मालूम था, बस मैंने सविता दी, रजनी दी का नाम सुना था, पेपर पे आता था उनका, तो मैं पेपर पढ़ती थी, तो इतना मुझे कुछ भी नहीं पता था कि हाँ ये भाई इंडिया टीम है। तो बोलने लगे तेरा कैम में नाम आ गया तो मैं तुझे न्यू किट दे दूंगा, ठीक है की। अब भाई लालच, मैंने पूछा खड़े हो गए, ग्राम भाई साथ खड़े, तो मैंने कहा सर ये कैम क्या होता है, उन्होंने बोला इंडिया कैम होता है, अगर तेरा नाम आ गया तो मैं तुझे टीके की किट दे दूंगा। उस टाइम टीके की किट की 40,000 रुपए उसकी कॉस्ट होती थी। तो मैंने कहा ठीक है सर, ऐसे बात किया, फिर उनको शायद पता था, फिर दोनों बात कर रहे हैं, हंस रहे, मुझसे कहना जाओ प्रैक्टिस करो। मतलब मैं 2-3 दिन ही होंगे बात करके गई मैं उनसे, मेरे पास जलाल सर का फोन आया, बेटा तुम्हें ऐसे कैब में जाना है 24 जून को। तो मेरे पास इतना वो था कि उस टाइम मेरे पास रिजर्वेशन कराने का भी मतलब पैसे नहीं थे। उस टाइम सत्यार्थ अग्रवाल थे, वो बीजेपी में कुछ थे, बट उनको मतलब एक स्पोर्ट्स से थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो हॉकी ऐशबाग में आते थे बच्चों को डाइट के लिए पैसे देना, किट वगैरह प्रोवाइड करवाना। उनको पता चला कि इसका नाम आया है, तो कैंप कहाँ पे था? बैंगलोर? बैंगलोर में था, तो इसका नाम आया है, तो फिर उन्होंने बोला क्या कैसे जाएगी क्या, तो मेरे पास उस टाइम मतलब आज अगर कहा जाए 3200 रुपए मेरे लिए एक वो नहीं है, मगर उस टाइम 3200 मेरे लिए 32,000 के बराबर थे। फिर उन्होंने मेरा 3rd AC का रिजर्वेशन कराया, फर्स्ट मेरा मतलब वो उन्हीं ने ही कराया था मेरा। उसके बाद मैं ट्रायल्स देने 60 में मेरा नाम था, तो 60 में 33 का कोर ग्रुप बनता था, ये भी वहां जाके पता चला।
तो फिर मतलब मेरा 33 में भी सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मेरा फिजिकल वगैरह गेम वगैरह बहुत आउट क्लास था, तो मेरा 33 में भी सिलेक्शन हो गया। फिर 30 जब लिस्ट आउट हुई 33 की कोर ग्रुप की, फिर मेरे सर को फोन करके मैंने सबको बताया, अशोक सर को बताया, जलाल सर, जितने भी कोचेस थे सबको बताया। उसके बाद अशोक सर के जाने के बाद मैंने मयूर पार्क आना बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि एक अशोक सर की वजह से मैं इस ग्राउंड में प्रैक्टिस की, और आज मैं कहा जाए जो आज मैं इंटरनेशनल हूँ, मुझे लगता है कि आज मैंने शायद बॉयज में प्रैक्टिस नहीं की होती तो मैं और लड़कियों की तरह अभी तक मेरा फ्यूचर मतलब पूरा मैं हॉकी छोड़ चुकी होती, मगर मेरे लड़कों में उन्होंने मुझे अलाउ किया, क्योंकि इतने प्रॉब्लम के बाद भी उन्होंने मुझे अकेले खिलाया। मैं वो आज मानती हूँ, मैं इंटरनेशनल जो खेली हूँ आज मैं उन्हीं की बदौलत खेली हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे फर्स्ट तो मेरा वही ना जो बेसिक्स उन्होंने मुझे यहाँ कराया, वही तो मेरा आगे इंटरनेशनल के लिए काम हुआ। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं खेली, तो मैं सर को बताती थी ऐसा जैसे ट्रायल्स होती थी, तो मैं सर को फोन करती थी, सर आज ये टूर होने वाला है, तो मैं जलाल सर को भी बताती थी, अशोक सर को भी, कि सर आज इस टूर की ट्रायल्स है, तो वो बोलते थे बेटा अपना 100% है ना, अच्छे से खेलना। तो मगर ये है कि कभी हमारे कोचों को मेरे लिए बोलना नहीं पड़ा कि सर आप मेरी ये लड़की रख लेना, क्योंकि उनको पता था कि हमारी लड़की ऐसा खेलती है, हमें कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काबिलियत है इसमें। हाँ, बस वो हमेशा ये बोलते थे बेटा अच्छा खेलना, फोकस से खेलना, अच्छे से ट्रायल देना, ऐसा। फिर मतलब गेम में सिलेक्शन हुआ, तो मेरा ऐसा था कि मतलब और भी सीनियर्स थे, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया टूर में मेरा स्टैंड बाई में नाम आया, मतलब उसी टाइम हमारी रिसेंटली ट्रायल्स हुई थी, कोर ग्रुप बना था, 10 डेज बाद हम सीनियर की मैन ऑस्ट्रेलिया टूर जा रहा था, उसमें मेरा स्टैंड बाई में भी नाम आ गया। मैं ऐसी पहली लड़की थी कि मतलब एक टूर के स्टैंड बाई में आने में भी बहुत बड़ी बात है कि उस टूर के आप स्टैंड बाई में हो। तो हमारा कैंप लगा था भोपाल में, तो वो किया। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 17 में, मैंने इंटरनेशनल खेला उसमें बेल्जियम में, हमारा सिल्वर था, वो भी सीनियर टूर था अंडर 23, उस टाइम तो बहुत छोटी थी मैं, तो वो खेला। उसके बाद कंटिन्यू चलता रहा, टेस्ट सीरीज हुई इंडिया में, उसके बाद यूथ ओलंपिक के बाद कंटिन्यू मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले। 21, 23 में मैंने वर्ल्ड कप खेला, एक में हमारी 21 में 4th प्लेस थी, और 23 में 9th पोजीशन हमने फिनिश किया। उसके बाद कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट, उसमें भी मेडल्स वगैरह कंटिन्यू, और स्टेट अवार्ड मिला मुझे एक लव है, और इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, जो बेस्ट गोलकीपर, नेशनल टाइम्स अवार्ड, जितने भी अवार्ड से मतलब एमपी से मैं ऐसी लड़की हूँ कि मतलब मेरी हिस्ट्री क्रिएट है कि आज मुझे भोपाल की फर्स्ट इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है, कि भाई हाँ ये खुशबू खान है भोपाल की। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मेरा नाम लोग मैं भोपाल की फर्स्ट इंटरनेशनल, क्योंकि बॉयज में आगे जैसे बताया ओलंपियन इंटरनेशनल बहुत हैं, 8 ओलंपियन वो, मगर गर्ल्स में आज तक कोई नहीं है। तो मतलब ये है कि मेरे नाम एक हिस्ट्री क्रिएट है कि भोपाल की फर्स्ट इंटरनेशनल, तो ये मतलब मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी बहुत प्राउड की बात है कि हाँ भाई हमारी लड़की को जाना जाता है। जैसे 2018 के बाद मतलब मेरा हुआ, तो थोड़ा सा मेरी फैमिली प्रॉब्लम थी, मेरे हाउस का इश्यूज था, तो मीडिया ने कवर किया। उसके बाद सीएम सर ने मतलब बोला कि हाँ वो अभी प्रोसेस में है कि हाँ दिलवाएंगे हाउस वगैरह। तो उसके बाद मतलब न्यूज वाले भी जैसे होता ना क्या, बच्चों को पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है, मगर मेरे पेरेंट्स को मेरे नाम से जाना जाता है कि हाँ खुशबू के पापा जा रहे हैं, खुशबू की मम्मी जा रहे हैं, तो उनको वो अच्छा लगता है कि भाई माँ बाप के नाम से बच्चों को जाना जाता है, मगर मेरे पेरेंट्स को मेरे नाम से जाना जा रहा है। कोई न्यूज वाला मिले, अरे आप खुशबू के पापा हैं, कहीं भी मिल जाते हैं तो आप खुशबू के पापा हैं, खुशबू की मम्मी है, जैसे जहांगीराबाद में पापा उठते मिटते हैं, उनको मतलब एक अलग से वो हो गया कि नाम हो गया कि हाँ ये खुशबू के पापा हैं, तो एक अलग सी इज्जत मिलती है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी है कि मैंने जो हार्ड वर्क किया वो मेरा खाली नहीं गया, कि आज मतलब वो चीज मेरे पेरेंट्स को इज्जत दिलवा रही है। तो खुशबू ने बहुत ही विस्तार के साथ पूरी कहानी एक ही सवाल में हम तक पहुंचा दी, आप तक पहुंचा दी, कि आसिया वो इनकी सहेली थी जिसने इन्हें कहा कि चलो स्कूल की छुट्टियां हैं, समर कैंप जो घर के पास एक लाल परेड ग्राउंड है भोपाल का, बहुत ही प्रतिष्ठित मैदान है, जिस पर 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन जो स्टेट का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है वो ऑर्गेनाइज होता है। वहाँ पर हॉकी भी काफ़ी समय से खेली जाती रही है, बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ पर ट्रेनिंग किया करते थे, और इंडिया टीम को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया। और साथ में उस लड़की ने जो इनकी सहेली है, इन्हें केवल ये कहा कि चलो 15 दिन का टाइम है, देख लेना क्या होता है। वहाँ पर एमपी पुलिस में जो कार्यरत हैं एनआईएस कोच हैं भोपाल के अंजुम खान, जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग इन्हें दी,
एक जो मीटर रीडिंग के लिए इनके घर एक हॉकी के ही प्लेयर आया करते थे, उनकी स्टिक से ये हॉकी खेला करती थी। धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ता गया, लेकिन एक कहानी जो टर्निंग पॉइंट और इनके लाइफ की रही वो रही अशोक सर। ये वो नाम है जो भारतीय हॉकी के जादूगर हैं, जिनके नाम से हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। यानी एक बड़ा परिवार, जिनके परिवार में 5 ओलंपिक मेडल हैं। पहले तो मेजर ध्यानचंद जी, जिन्होंने 3 गोल्ड जीते ओलंपिक में। उनके भाई कैप्टन रूप सिंह, जो ग्वालियर के ही रहने वाले थे, उन्होंने 1936 का ओलंपिक जहां मेडल जीता। उसके बाद आई बात मेजर ध्यानचंद जी के जो बेटे हैं अशोक सर, जिनकी बात कर रही थी खुशबू, जिन्हें उन्होंने ट्रेन किया था। 1972 के ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ऐसा परिवार, और अशोक सर ने जो चेंज किया, फॉरवर्ड खेला करती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार आप ये पहन कर देखें गोलकीपिंग की किट। और वो जो गोलकीपिंग की किट पहनी, आज तक हमारे देश की जो गोलकीपिंग करते हुए कई बड़े बड़े मैचेस उन्होंने जिताए इंटरनेशनल लेवल पर, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उस गोलकीपिंग के कारण। और आज यही वजह है कि वे हमारे शहर की पहली इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं। तो अशोक सर ने जो बदलाव लाया उनके जीवन में, वो एक कहानी उनकी आगे बढ़ती जाएगी और ऐसे ही आगे वो चलती जाएगी। और कहते हैं कि कोच की जो नज़र रहती वो प्लेयर को पहचान लेती कि इस प्लेयर में क्या पोटेंशियल है, और वो अशोक सर ने इनके अंदर देखा। और जो पहली जो गोलकीपिंग की किट थी, जो काफ़ी महंगी होती है, वो उन्होंने प्रोवाइड कराई। और जैसा खुशबू बता रही थी कि जो एकेडमी है, बॉयज़ की एकेडमी थी, लेकिन उनके साथ ट्रेनिंग कराई, अपने रिस्क पर ट्रेनिंग कराई। और ऐसे ही विवेक सागर प्रसाद को भी उन्होंने ट्रेनिंग कराई थी, जो आज इंडियन हॉकी टीम के मेंबर हैं, 2 ओलंपिक खेल चुके हैं। खुशबू का भी नाम उसमें शुमार है। लेकिन खुशबू, उसके बाद अशोक सर के साथ आपका जो एक बॉन्डिंग रही, रिश्ता रहा, जो गोलकीपिंग की तरफ वो आपको लेकर आए, तो मन में कभी आपने कहा कि सर आपने ज़बरदस्ती मुझे ये तो करा दिया, अब मैं कर रही हूँ पर मन से नहीं कर रही, कभी ऐसी कुछ बात हुई? नहीं सर को, क्योंकि सर मेरे पेरेंट्स की तरह है, मैं कभी मतलब उनको जवाब नहीं देती थी। मन में था ठीक है बना दिया, अब तो क्या करूँ, खेलना पड़ेगा। खेल रही थी, मतलब मन नहीं था, एक नहीं था कि भाई जो चीज पसंद है वो ही करना है। जैसे आज अभी के टाइम में भी बस मैं अगर खेल रही हूँ, मगर मेरी चॉइस थी फॉरवर्ड खेलना, मेरी चॉइस अभी भी वही है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। पर ये है कि मैंने सोचा ठीक है कुछ देख के बनाया होगा। मैंने कभी सर से आर्गुमेंट नहीं किया। उसके बाद के पहले तो मैंने, मतलब स्टार्टिंग में बोल रहे थे मैं नहीं खेलूंगी, मैं नहीं पहनूंगी। उन्होंने बोला एक बार पहन के देख ले, फिर उन्होंने बोल दिया कि आपको किट ही पहनेगी। उसके बाद मैंने उनसे नहीं बोला कि सर आपने मुझे गोलकीपर बना दिया, सर आपने यूं कर दिया। कभी मैंने आर्गुमेंट नहीं किया उनसे, ना मैंने कभी उनको पलट के रिप्लाई दिया इस चीज के लिए कि सर ये ऐसा वैसा। हाँ, कभी कभी गुस्से में जैसे चिल्ला भी देते थे वो, कभी भी मतलब मैं ऐसा नहीं, बाद में मुझे समझाएंगे प्यार से, बेटा ये तुम गलती कर रही हो इसलिए, मतलब बहुत सपोर्टिव थे इस चीज में। वो जैसे डाइट के लिए मुझे कभी जिम जा रहे हैं तो मुझे बस के किराए के लिए पैसे दे देंगे, डाइट के लिए कि लोग केले वगैरह लेके खा लेना, ऐसा था। मतलब बहुत मुझे सपोर्ट किया है सर ने। कुछ ऐसी सर के साथ हालांकि बातें तो बहुत सी रही हैं, लेकिन कुछ बातें जो आपके दिल को उनकी छूती रही हैं हमेशा, और जिसके कारण आपको एक एनर्जी भी मिलती रहती थी कि भाई ये हमारे पेरेंट्स की तरह हैं, इतना ज़्यादा मेरे लिए कर रहे हैं, तो अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए इनके लिए कि इन्हें भी फक्र हो मेरे ऊपर। बस ये था कि सर ना, मुझे ये लगता था कि सर ने अपने रिस्क पे मुझे यहाँ ट्रेनिंग कराई है। कोई भी हो, अगर मेरी जॉब है तो मैं रिस्क नहीं लूंगी, मेरी जॉब जाने के भी चांसेस है, क्योंकि यहाँ वो चीज एक बनाया हुआ है कि रूल्स है, रूल्स रेगुलेशन। मगर मुझे ये चीज अच्छी लगी थी कि सर ने मतलब अपने रिस्क पर ये लिया कि नहीं मैं इसको ट्रेनिंग कराऊंगा। 2 लेटर निकलना कोई कम बात नहीं है, मगर वो मुझे ट्रेनिंग कराते। तो मुझे ये लगता था कि सर मुझे अपने रिस्क पे ट्रेनिंग करा रहा है तो मुझे 100% देना ही है अपना। मैं अगर ग्राउंड में आ रही हूँ तो मुझे अपना 100% देना है। और डिसिप्लिन के मामले में बहुत वो थे कि वो डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करके रखते थे, मतलब। और ये भी है कि प्रैक्टिस के टाइम स्ट्रिक्ट है और फिर उसके बाद वो मजाक मस्ती भी करते थे, हंसी मजाक भी, मतलब बॉयज से भी, हम उससे भी, मतलब वो कुछ समझाना है, कुछ लाएं तो जो सबको दे रहे हैं तो मुझे भी वो लाते रहते थे। जैसे वो ऊपर ये भीमनगर के कुछ बच्चे आते थे, उन्होंने बहुत अच्छा बैच बनाया था, लोकल के बच्चों को भी ट्रेनिंग कराते थे। वो छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने इतना अच्छा कर दिया था। और एक प्राइज मनी टूर्नामेंट रखते थे, जो एकेडमी के छोटे सब जूनियर के बच्चे थे उनसे खिलाते थे, तो एक अलग उनका वो होता था। तो उनको मतलब जैसे 3000 रुपए प्राइज मनी रख दी, फिर वही बच्चों को पैसे देते थे, जाओ डाइट के लिए लो। ये चीज मुझे उनकी बहुत पसंद थी। मतलब हर कोई इंसान इतना नहीं करता है, अपनी इंसान आज के टाइम में हर इंसान अपना
सोचता है कि नहीं भाई मेरी जॉब है, मैं ये देखूं कि मेरी इससे जॉब जा सकती है नहीं। उन्होंने कभी इस चीज को नहीं सोचा और कभी उन्होंने पैसे वगैरह को प्रायोरिटी नहीं दी कि भाई मैं क्यों। वो बच्चों को मतलब ऐसे भी जो भी जितने कम से कम इतने बच्चे हो गए तो 100 बच्चे आते होंगे भीमनगर से ऊपर, सबको डाइट के पैसे देना और टूर्नामेंट हर 2-3 महीने में टूर्नामेंट कराना कि मतलब थोड़ा बच्चे आएंगे ऐसे लाना, तो उनको भी किट वगैरह देना, जबकि उनका कोई फंडिंग नहीं आता, वो सिर्फ एकेडमी के बच्चों के लिए आता, तो उनमें से भी उनको देना। तो मतलब वो चीज मेरे दिल में थी कि हाँ मुझे इन जैसा बनना, मुझे इन जैसा खेलना है। तो मेरे आइडल इसलिए वो थे, वो ही हैं, हमेशा रहेंगे। वो उनकी जगह मतलब दिल में बहुत अलग ही है, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से। तो मतलब मैंने कभी इस चीज को वो नहीं किया। उन्होंने हमेशा अच्छी चीज बताई है मुझे। कभी मैं जैसे प्रैक्टिस में कुछ गलत कर रही हूँ तो वो बैठे होंगे तो उठ के आएंगे, नहीं ये शूटिंग लेते में तुम ये गलत कर रही हो, पेनल्टी स्ट्रोक लेते में ये गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसी पोजीशन में आना है, ऐसा आना है। और उन्होंने कभी ये नहीं समझा मुझे, मुझे ये चीज अच्छी लगी। उनको ये नहीं लगा कभी कि वो लड़की है, उन्होंने मुझे कभी ये समझा ही नहीं कि वो लड़की है। वो मुझे एक लड़के की तरह ही देखते थे ग्राउंड में। ये नहीं देखेंगे लड़कों से, ये नहीं कहेंगे तुम शूटिंग तेज कर, धीरे करो कि लड़की है लग जाएगी। वो ये कहते थे जैसे लड़कों को मारते वो उतनी पावर से मुझको मारते थे, लगेगी ये तभी बनेगी, उनका यही कहना था। इसका जब डर निकलेगा इसको लगेगी तभी बनेगी, बस उनके यही वर्ड थे। तो सर की फैमिली के बारे में जब आप यहाँ ट्रेनिंग करने आए तब मालूम था कि ये इतने बड़े परिवार से आते हैं, इनके पिताजी मेजर ध्यानचंद है? क्योंकि नहीं, जब आप छोटी थी तो मुझे ये सब हॉकी के बातें- बारे में, इंटरनेशनल हॉकी के बारे में इतना नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि सर की मतलब सर के फादर इतने बड़े प्लेयर हैं यहाँ। बस ऐसे मतलब हाँ सर इंटरनेशनल खेले हुए, मतलब सर बहुत बड़े हैं ऐसा, मतलब ऐसे ही था एक, मतलब सुना था कि सर बहुत बड़े कोच हैं, बस यही सुना था। तो उनकी बेटी वगैरह, सर का बर्थडे वगैरह आता है 29 को ही आता है उनका भी बर्थडे, तो उनकी बेटी वगैरह आती थी। मुझे पता था उनकी बेटी बाहर रहती है तो वो आती थी, मतलब बहुत प्यार करते हैं वो अपनी बेटी से। तो बहुत अच्छे से ग्राउंड में सेलिब्रेट होता था उनका बर्थडे वगैरह। सिर्फ इतना पता था मुझे बेटे हैं बेटी है। तो ये भैया कब पता लगा कि मेजर ध्यानचंद जी के बेटे हैं ये, जब मुझे थोड़ा, जिनकी कहानी आप हमने मतलब स्कूल में आपने पढ़ी होंगी 4th-5th क्लास मुझे में? थोड़ा जब मैंने नेशनल्स वगैरह खेलने लगी, जैसे मेरा 17 के बाद इंटरनेशनल में हुआ, मतलब नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ, तब पता चला कि हाँ, तो मुझे पता लगा कि हाँ सर के फादर ऐसे थे। और मैंने क्या मतलब नहीं होता, हाँ यार मैंने इतने बड़े कोच से ट्रेनिंग ली, मतलब प्राउड फील होता है कि मुझे नहीं यार मैंने इतने बड़े कोच से, क्योंकि हर किसी को उनसे मिलने का भी मौका नहीं मिलता और हर किसी को उनके साथ ट्रेनिंग करने का मौका भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती थी कि हाँ वो मेरे कोच है। एक बार फर्स्ट टाइम, मतलब एक कहावत होती है ना कि बड़े प्लेयर कुछ देते हैं तो वो चीज रखना चाहिए। तो आज भी मेरे पास सर ने मुझे फर्स्ट टाइम मुझे एक बार 100 का नोट दिया था, मैंने उस पे बाकायदा डेट नाम लिख के रखा है पेंसिल से कि हाँ ये मुझे सर ने दिया है, कि भाई इतने बड़े कोच की मुझे सीनियर्स बोलते तुम खुशकिस्मत हो, इतने बड़े कोच तुम्हें चीज दे रहे हैं, संभाल के रखना है ऐसे करके। तो उस टाइम माइंड में था, मुझे ये नहीं पता था इतने बड़े मैंने आज तक वो अपने, मुझे करेंसी कलेक्ट करने का बहुत शौक है, बाहर की करेंसी मैंने कलेक्ट करके रखी, तो वो नोट आज भी मेरे पास है। तो मैंने बाकायदा लिख के रखा कि अशोक सर ने दिया मुझे ये चीज। तो मेरे लिए बहुत वो था कि हाँ यार मुझे कोच ने दिया। मगर बहुत मेरा ये है कि मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरे आप हर जो भी इंटरव्यू देखेंगे, मेरा ये है कि उनके लिए मेरा जो मैं ये है, मेरा सपना मैं आज जो हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ। उसके बाद 19 के बाद सर चले गए तो मैंने मतलब मयूर पार्क आना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। हबीब सर भी चले गए, मतलब एक होता है ना अटैचमेंट, मतलब नहीं नायक को चाहेंगे वो मुझे उतने अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके साथ मैं शुरू से रही हूँ जैसे फैमिली में, किसी नए के साथ जाऊंगी इतना अटैचमेंट नहीं होगा मेरा। फिर 19 से मैं ऐशबाग जाने लगी तो वहाँ समीर दा जो ओलंपियन है वो, और अल्ताफुल रहमान इंटरनेशनल प्लेयर है। सर मुझे रेलवे वाला टीम के साथ मैच खेलती थी मैं अकेली गर्ल्स, रेलवे वालों के साथ मैं मैच वगैरह खेलना प्रैक्टिस में उन्हीं के साथ करती थी। फिर मैं ज्यादा मतलब धीरे धीरे कम हो गया ऐशबाग जाना भी। अशोक ये समीर सर और अल्ताफ सर ही ट्रेनिंग देते थे मुझे, जो अभी उनका बेटा है कुनेंदाद अरीब मेरे साथ ही ट्रेनिंग करता था। जैसे वो छोटा था तो ड्रैग वगैरह मारता था, तो मैं अरीब और 2-3 बच्चे थे, सर उनको स्पेशली ट्रेनिंग कराते थे समीर सर। तो समीर सर बुला लेते थे 2 बजे हम लोगों को, तो 2 बजे हम ट्रेनिंग कराते थे, 4 बजे रेलवे वाले आ जाते थे, तो फिर मैं उनके साथ मैच खेलती थी। तो मतलब ऐसे ही करके समीर सर कराते थे। फिर मैं ज्यादा कैंप से छुट्टी नहीं मिलती थी, 1 हफ्ता मिलता था, तो फिर मैं ग्राउंड मतलब ये कि थोड़ा फैमिली के साथ ज्यादा रहती थी, तो ऐशबाग भी ऐसा मेरा जाना कम हो गया था। तो कैंप में रहना फिर तो मुझे अभी बहुत दोनों कम ही आती मैं यहाँ भी, अभी एक्सीलेंसी में हूँ साई में,
तो अब तो वैसे भी ऐशबाग जाना नहीं होता क्योंकि कंटिन्यू ट्रेनिंग यही होती है। तो एक सपोर्टिंग स्टाफ में मेंबर हैं जिनकी बात आपने की, हबीब हसन साहब, जो सर के साथ काफ़ी टाइम रहे, लोकेन शर्मा अशोक सर के साथ काफ़ी सपोर्टिंग स्टाफ में ये लोग रहे कि सर जो भी बताते थे इनको वो एग्जीक्यूट करना होता था और सर को ये लोग भी सपोर्ट देते थे। तो उनके साथ किस तरह का रिलेशन सर? बहुत अच्छा था, वो हंसी मजाक भी करने लगे सर, तो बहुत ही फ्रेंकली, मतलब उनसे तो बॉयज भी होता है, ये नहीं सोचेगा कोई कि वो कोच है। हाँ। एक लगता है ना कोई कोच बहुत स्ट्रिक्ट है तो इंसान को थोड़ा बात करने में, हाँ ठीक है सर से इतनी ही बात करनी है मुझे। लेकिन सर हबीब सर थोड़े मजाकिया थे, मजाक करते रहेंगे, छेड़ेंगे, कुछ भी मतलब। अशोक सर भी थे, अशोक सर मुंह देख के बात करते थे लोग, अशोक सर हाँ मुंह से ही सर का सर मतलब चिल्लाएंगे भी, मारेंगे लड़कों को, मतलब बहुत अच्छा, मतलब कोचेस ऐसे नहीं थे हमारे, बहुत स्ट्रिक्टली पना करना है बॉयज के साथ भी, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करना, उस हिसाब से कोचिंग। और अशोक सर के टाइम पर भी मतलब एकेडमी के बहुत अच्छा वो था परफॉर्मेंस। क्या साई की टीम आती थी, कभी साई की टीम हारी नहीं है, रिकॉर्ड रहा है साई से, वो कभी हारे नहीं। मतलब ट्रेनिंग को साई की टीम आती थी, मुझे भी खिलाते थे वो, मतलब वो ही नहीं देखते थे लड़की है क्यों खिलाएं, टूर्नामेंट चल रहा है, मतलब बहुत अच्छे था कोचेस वगैरह यहाँ पर। तुम यही चीज की वजह से कि मतलब सोचो सारी लड़कियां चली गई मगर मैं इस चीज की वजह से रह गई कि हाँ कोच मुझे एज अ फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, मैंने इतनी ट्रेनिंग कर ली और मैं इतने लेवल तक खेल ली। तो फादर मदर के साथ या जो आपके भाई बहन है उनके साथ सर की मुलाकात कभी रही है फेस टू वैसे फेस? तो नहीं, सर से मिलने तो कभी नहीं आए, सर आए थे एक बार मेरी सिस्टर की शादी में। जी। तो उस टाइम ये हुआ था कि मैं थोड़ा काम, घर के काम से बिजी थी उस टाइम, तो मैं शायद कैंप में भी नहीं थी जब मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी, तो मैं लेट हो गई थी। सर आए, मम्मी पापा से मिले, बहन से मिले और फिर चले गए थे सर। सर को कहीं जाना था, थोड़ी देर रुके थे, आधा एक घंटा, बट मैं लेट हो गई थी। तो फिर बोलने लगे, उन्होंने फोन किया, बेटा मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। आए थे, बट मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि वो मेरे कहने पर आए, क्योंकि इतने बड़े कोच हैं, ऐसे कोई भी किसी के इधर नहीं जाता है, मगर वो मेरे कहने पर आए। मुझे उस टाइम बहुत खुशी हुई कि सब ये कह रहे थे, बहुत बड़ी बात है अशोक सर तुम्हारे इधर शादी में चले गए, तुम्हारे कहने पे। देखो मतलब बहुत मानते होंगे तुम्हें कि वो तुम्हारे कहने पे चले गए, नहीं तो सर के पास बहुत वो होते हैं, मगर सर के पास टाइम नहीं होता। तो मतलब उनके लिए एक अलग ही मेरे दिल में अलग ही इज्जत है, अलग रिस्पेक्ट है, वो तो मैं शब्दों में बता भी नहीं सकती हूँ। तो फैमिली मेंबर को जब पता लगा अशोक सर ट्रेनिंग कर रहे, तो जैसा आपने बताया कि स्पोर्ट्स से ज़्यादा उनका वास्ता नहीं रहा फैमिली वालों का, लेकिन जब ये बात पता चली कि मेजर ध्यानचंद जी के बेटे हैं और ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कभी वो कुछ बहुत खुश बोलते होते थे? थे, मतलब फैमिली वाले कि हाँ मतलब इतने बड़े कोच उनको ट्रेनिंग करा रहा है। और मतलब ये है कि मेरे पूरे खानदान में कभी कोई हॉकी नहीं खेला है, कोई स्पोर्ट्स में नहीं है, और कभी मेरे पेरेंट्स, मैंने इतने साल यहाँ ट्रेनिंग की, कभी मेरे पेरेंट्स नहीं आए यहाँ पर मुझे ग्राउंड छोड़ने लेने, कभी नहीं आया। उनको पता है कि हाँ अशोक सर ट्रेनिंग करा रहे हैं, ट्रस्ट से क्या बच्ची का हमारे कुछ नहीं होगा। हमारे पेरेंट्स न कभी ऐशबाग गए, न कभी मयूर पार्क आए, वो सिर्फ अशोक सर के नाम से ही होते कि हाँ अशोक सर ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो अल्ताफ और रहमान और समीर दाद, ये आपके सेकंड पार्ट में, जैसे अशोक सर के बाद आप इनके पास ट्रेनिंग लेने चले गए, तो इनमें क्या खासियत थी, क्या ये लोग बताया करते थे? क्योंकि ये उस टाइम एक तरह से डोमेस्टिक सर्किट में खेलते भी थे और एयरलाइंस में दोनों जॉब में थे और बड़े प्लेयर हैं भोपाल के, तो इन्होंने किस तरह से गाइड? जैसे मतलब कुछ मैं मिस्टेक कर रही हूँ तो सभी सर अल्ताफ सर मुझे बताएंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सीनियर रेलवे की टीम का मैच होता था, जैसे ऐशबाग में पहले बहुत सीनियर प्लेयर आते हैं अभी भी रेलवे, तो वो मुझे मैच खिलाते थे। और ऐसा नहीं है क्या मुझे बुलाया थोड़ा सा टाइम खिला दिया, बहुत बार तो ऐसा होता था कि जो मेन गोलकीपर है उनको भी नहीं खिलाते थे, मुझे पूरा पूरा मैच खिलाते थे। उनको पता था कि मतलब उनको भी ये पता था कि वो लड़की की तरह खेलती ही नहीं है, वो लड़कों की तरह डरती है, वो कितना पावरफुल हिट मार लो आप उस पे, कितने कुछ। तो वो मुझे ये नहीं सोचते थे कि अगर हम रेलवे बड़े प्लेयर है, सब एक्सपीरियंस प्लेयर, कुछ है नेशनल गेम भी करे हुए थे उनमें, तो वो ये नहीं सोचते थे कि लड़की है डरेगी लग जाएगी, तो मुझे खिलाते थे। मेरी जो मेजर गलतियां होती थी बाद में मैच के बाद, जैसे अगर मैंने कुछ गोल खा लिया तो मुझे समझाना, दोनों समझाते थे और ट्रेनिंग कराते थे, मेरे साथ ही रनिंग करते थे, ट्रेनिंग करते थे। और एक्स्ट्रा समीर सर अल्ताफ सर मुझे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी कराते थे, जैसे समीर को ये कुनिंदा अरीब कहते हैं उसको हम लोग, मतलब अरीब थे, मैं थी और 2-3 बच्चे और थे, यहाँ अभी है वो सुभान वगैरह, ये बच्चा हम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते थे 2 बजे जाके, तो वो मुझे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी कराते थे। मगर वो ये देखिए कोई मैं एकेडमी में नहीं थी, कुछ नहीं थी,
ये उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो मुझे ट्रेनिंग कराएं एक्स्ट्रा, मगर उनको पता था कि इसके अंदर कुछ है, कुछ टैलेंट देखा होगा उन्होंने, तो वो मुझे अलग से ट्रेनिंग भी कराते थे एक्स्ट्रा, नहीं ये चीज करना है, जैसे रेक की, पेनल्टी कॉर्नर की और शूटिंग वगैरह के सारे जो बच्चे आते थे एक्स्ट्रा, छोटे बच्चों से शूटिंग कराते थे, क्योंकि बड़ों को तुमको पता है पावरफुल हिटर रोक लेती है। समटाइम क्या होता है अच्छे प्लेयर मतलब बहुत वैसे ही गोल खाते हैं स्लो सा, अच्छे से अच्छा आउटस्टैंडिंग सेव कर जाएंगे, तो वो ये भी कराते थे कि बच्चों की शूटिंग भी कराते थे, बहुत छोटे छोटे जो बच्चे आते थे, अब बच्चे तो यहाँ आराम से ले रहा है मारना है, तो मतलब पेशेंस लेवल भी होना जरूरी है एक अच्छे प्लेयर के लिए। थोड़ा मैं पावरफुल हिट रोकती तो मेरे लिए थोड़ा वो था कि हाँ ये इतने धीरे मार रहे हैं, तो ये कहते थे इनका तुम रोकोगी तो तुम कोई सा भी हिट रोक सकती, तुम मुझे पता है तुम पावरफुल हिट रोक सकती हो, बट मैचेस में ऐसे स्लो से ही गोल होते हैं जो लगता नहीं है लुढ़कते चले जाते, तो इसकी आदत भी होना, तो मतलब वो जो मेरी मेजर गलतियां थी वो समीर सर ने, अल्ताफ सर ने मतलब वो सही करी। खुशबू, जब शुरुआत में हॉकी खेलने जाने लगी और मेरे ख्याल में पूरे टाइम फैमिली की स्थिति ऐसी नहीं थी, 5 भाई बहन, फादर मदर, कुल मिला के 7 लोगों का परिवार, कमाने वाले केवल फादर, तो हर जगह खुशबू पैदल ही जाया करती थी, तो उसके अलावा और भी क्या कठिनाइयाँ आपके सामने आया करती थी? क्योंकि घर से निकले पहले, जैसा आपने बताया स्टेडियम गए, मेरे ख्याल में 3-4 किलोमीटर स्टेडियम, फिर इस ग्राउंड पे आए 2 किलोमीटर ये, फिर यहाँ से वापस जाना, घर स्कूल जाना, तो मेरे ख्याल में 18-20 किलोमीटर पर डे पैदल चलना हुआ करता, तो ये कठिनाई किस तरह से फेस करती थी आप? ये तो था कि मैं डेली ग्राउंड आना, पैदल जाना, जिम, स्कूल, मतलब इतना ही था, 18-20 किलोमीटर मेरा डेली चलना, मगर उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं 18-20 किलोमीटर चल रही हूँ, बस मुझ में जुनून था, मैं कर रही थी। पर ये था कि फैमिली प्रॉब्लम थी, और हम मतलब मैं जिस फैमिली से आती हूँ, हमारे मुस्लिम्स में थोड़ा लड़कियों को खेलने के लिए मना किया जाता है, थोड़ा कम सपोर्ट किया जाता। हाँ, सपोर्ट ही नहीं किया जाता मोस्ट ऑफ, अब तो निकलने लगे मगर पहले के टाइम में नहीं किया जाता था। तो मतलब मैं खेलने आती थी, तो ऐसे आती रही 1-2 साल, फिर ये हुआ कि लोग बातें करने लगे तरह तरह के। फादर जैसे जहांगीराबाद में बैठते थे, ऑटो चलाते थे मेरे फादर, तो लोग बोलते अरे शब्बीर भाई आप अपनी लड़की को खिला रहा है, वैसा वैसा ये वो। तो अब ये बातें मुझे नहीं पता उन्होंने क्या नेगेटिव बात मेरे फादर से की, मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव रही है मेरे लिए। तो मेरे फादर ने बोला क्या इसको, इसकी हॉकी वॉकी छुड़वाओ, एक बार बोला, फिर वो मतलब मदर ने इग्नोर करा, मुझे नहीं बोला, 2 बार बोला, इग्नोर करा, फिर जाती रही खेलने, तीसरी बार बोला ज्यादा हो गया, तो मतलब उनकी आपस में लड़ाई हो गई, फिर मुझे बोलने लगे अगर ये गई तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। मैंने मना किया ना, नहीं जाएगी ये, तो हमें मम्मी ने कहा कुछ भी हो जाए मैं उसको खिलाऊंगी, वो जाएगी, मतलब आपस में वो तो खेलने जाएगी, भले तुम मुझे छोड़ दो। मतलब मम्मी पापा की ज्यादा हो गई थी कि मेरे वजह से, उन्होंने बोला आप मुझे छोड़ दो, वो नहीं, मैं अपनी लड़की को खिलाऊंगी। वो ऐसे हुआ, आपस में उनकी काफी टाइम रही, मगर फिर मेरी मदर ने सपोर्ट करा, मैं खेलने आती रही। और मुझे ये था कि मेरे माइंड में ये था कि मुझे वो नहीं है कि मेरी मदर इतनी मेहनत करके मेरे लिए वो कर रही है, तो मुझे उनके लिए कुछ करना है। मेरा एक उस टाइम में कोई गोल नहीं था कि मुझे इंडिया खेलना है, क्योंकि मुझे उस टाइम ये पता ही नहीं था, बट मुझे ये था कि हाँ ठीक है मैं कुछ खेलूंगी तो आगे मेरी फैमिली का थोड़ा सा वो हो जाएगा, कि जॉब वगैरह में पहले ये था ना क्या खेल लो तो जॉब लग जाती है। बहुत लोगों ने कमेंट्स किया यार लड़की है शादी करो, आप क्यों खिलाने में कर रहा है, रोटी बनवाओ, मतलब बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए, बट मैंने उनको अवॉइड करा। मैं तब भी आना जाना, और ये थोड़ा ऐसा ही था, मैं रात में भी, मगर मुझे वो नहीं था डर कि मैं एक लड़की हूँ, मैं जा रही हूँ रात में, अकेले आना अकेले जाना। और मेरे सबसे अच्छी चीज ये रही है, मेरे पेरेंट्स को इतना ट्रस्ट था मुझे, कभी उन्होंने मना नहीं किया। मैं अकेली आती थी, अकेली जाती थी, जैसे लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, लेने आते हैं, और मेरे लिए कभी मेरी फैमिली में वो स्ट्रिक्ट पना नहीं रहा कि हाँ भाई ये बाहर नहीं जाएगी या नहीं जाएगी ऐसा। तो मेरी मदर का और बहुत सपोर्ट रहा। फिर उसके बाद थोड़ा मैं खेलने लगी तो पापा को लगने लगा, तो पापा भी सपोर्ट करने लगे। और ये था कि हाँ थोड़ा मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी थी, पापा ऑटो चलाते थे, पापा अकेले कमाने वाले, तो मैंने कभी मेरे ये नहीं आया कि मुझे लोग कुछ चीज देख के कि मुझे हॉकी स्टिक चाहिए, या मुझे मतलब जैसे और लड़के नए शूज ले रही हैं या किट ले रही हैं, तो मैंने अपनी फैमिली में कभी मैंने डिमांड नहीं करी कि मुझे आप ये चीज चाहिए, आप मुझे ये चीज ला के दो, कभी मैंने इस चीज के लिए जिद नहीं करी। मतलब एक होती है कि वो ख्वाहिश मेरी कभी नहीं रही है कि नहीं जैसे और बच्चे देख के नहीं आज उसने नए शूज लिए हैं तो नए कपड़े चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, वो मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मुझे यहाँ सर दे देते थे
हॉकी स्टिक या किट वगैरह मैं वो ही पहन के आ रही हूँ। मुझे मतलब ऐसा नहीं रहा कभी मैंने खरीद के कुछ नहीं लिया कि शूज वगैरह सर वगैरह ही दे देते थे यहाँ से, जैसे बच्चों का आता था साइज थोड़ा बड़ा है मगर दे दिया, वही बड़े साइज के पहन के, जैसे मुझे 5 नंबर आता है मगर मैं उस टाइम पे 7 नंबर 7 पहनते, नंबर शूज। एंकल में उसके लेस बांधती थी मैं, पता ही नहीं था, मुझे साइज भी नहीं पता था। किट इतनी लॉन्ग रहती थी कि मेरी आधी किट तो इतनी रहती थी, शोल्डर्स भी लग जाता था, वही पहन के। तो मैंने कभी अपने, मुझे पता था कि मेरे घर की क्या स्थिति है, तो मैंने कभी उनसे डिमांड नहीं किया कि खाना या डाइट मेरे सुबह जाती थी मैं यहाँ, ठीक है, कभी हाँ स्प्राउट्स वगैरह आते थे तो सर वो भी मुझे दे देते थे, बनाना वगैरह सर जैसे मंगाते थे तो वो दे देते थे। नहीं तो मेरा ऐसा था कि सुबह में जो 5 बजे से निकलती थी, उसके बाद यहाँ से जाने का, नहाने का, फिर ब्रेकफास्ट का, जैसे आज तो ट्रेंड हो गया ब्रेकफास्ट लंच डिनर, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैं यहाँ से गई 11 बजे तक मैं फ्री होती थी, 5 बजे यहाँ से निकलती, 5:30 पे आके अपना करके कोई से रनिंग करके 11 साढ़े 11 बजे तक मैं यहाँ से जाती थी। मैंने नहाया, मुझे ब्रेकफास्ट क्या ही करना, हफ्ते में एक बार मैं चाय पीती थी जी। उस टाइम, तो मैं मॉर्निंग में भी चाय वाय कौन बना के देगा, कौन बनाएगा। संडे के दिन, संडे ऑफ रहता था, संडे के दिन मैं चाय वगैरह पीती थी, पूरे हफ्ते में नहीं। कभी मेरा मूड हुआ कि मैं स्कूल जाते टाइम मैंने कुछ खा लिया तो ठीक है, वरना मुझे भूख भी नहीं लगती थी, कुछ भी नहीं। तैयार हुई 12 बजे स्कूल चली जाती थी मैं, मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ता था 11:50 तक, क्योंकि मैं क्लास की मॉनिटर थी और प्रेयर भी मैं ही कराती थी। तो नहा के मैं निकल गई, फिर वहाँ प्रेयर वगैरह कराई, अपने क्लास अटेंड करी। तो फिर कुछ प्रॉब्लम भी हुई स्कूल में, एक मैम थी हमारी, वो कहती थी ये स्कूल से चली जाती है 2 बजे, ऐसा वैसा। तो हमारी प्रिंसिपल बहुत अच्छी थी, डॉक्टर उषा खरे, वो भी केबीसी में गई थी, वो भी आप प्रधानमंत्री कौन जी, से स्कूल से पढ़ी हैं आप? नहीं गवर्नमेंट गर्ल्स डायंगरा स्कूल। अच्छा अच्छा। तो वो प्रिंसिपल भी केबीसी में गई हैं, तो मोदी जी से भी मिली हैं, मतलब बहुत अच्छी थी वो, बहुत। मैंने उनसे पहले एक मैडम थी, वो उतना मतलब नहीं करती थी स्कूल के लिए, था वो प्रिंसिपल थी, मगर उन्होंने बहुत अलग से भी किया है बच्चों के लिए, खुद के पैसे भी उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे पैसे जा रहा है। तो मैम ने बहुत सपोर्ट किया। हमारी क्लास टीचर कहती थी स्कूल नहीं आती है, ये 10 का टाइम था, स्कूल नहीं आती है और मैडम मैं इसको क्लास में नहीं बिठाऊंगी। फिर मैं मैडम के पास गई, फिर मैंने कहा मैं जाती नहीं थी, महीने में मैं एक आध बार चली गई तो बहुत बड़ी बात है, 10 था उस टाइम, प्री बोर्ड वगैरह तक तो जुड़ता नहीं था। फिर बोला मैं इसको बिठाऊंगी नहीं एग्जाम में, फिर मुझे ले गई प्रिंसिपल, एक दिन गई मैं तो प्रिंसिपल के पास ले गई मुझे, तो मैडम ये ऐसा था, मैडम कहने लगी क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, मैडम ये स्कूल नहीं आती है। तो मैडम ने कहा देखिए वो उसका इंटरेस्ट है और स्कूल में 100 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, मगर ऐसे रिजल्ट 1-2 बच्चे ही देते हैं, आप उसको मत रोको, जाने दो आप उसको, वो जब जाना चाह रही है जाने दो। ऐसा तो नहीं वो पढ़ाई नहीं कर रही, एग्जाम नहीं दे रही, पास नहीं हो रही, वो फेल हो रही है, तो हम स्ट्रिक्ट हमें करना जरूरी है, मगर वो तो पढ़ भी रही है, पास भी हो रही है, क्लास की मॉनिटर भी है वो, तो आप उस पर इतना वो मत करो, जाने दो आप उसको, मैं परमिशन दे रही हूँ, आप जाने दो। तो फिर मैं से 2 बजे निकल जाती थी, मैंने पीरियड्स अटेंड किए, उसके बाद हमारा उसका रहता था स्पोर्ट्स का पीरियड, तो मैं वहीं से अपने बैग में किट रख के लेके जाती थी, वहीं से चेंज करा, फिर स्कूल से निकलती थी मैं पैदल पैदल, तो टीटी नगर स्टेडियम वहां मैं जिम करती थी, वहां भी सर ने मतलब बोला था, क्योंकि अलग अलग टाइम पे जिम रहता था, ऐसे तो अलाउ नहीं कर सकते ना, वो एकेडमी का वो है, तो सर ने बोला कि 4 बजे खाली रहता है, तुम जाके करके, हाँ 4 बजे तक करके आ जाया करो, खाली रहता है उसमें, 2-3 से खाली रहता था। तो 2 बजे वहां से निकलती थी, पहुंचते पहुंचते आधा 1 घंटा लग जाता था, जिम करा, 4 बजे टीटी नगर स्टेडियम से निकलती थी, पैदल मयूर पार्क आती थी, यहाँ अपना एक्स्ट्रा करा, 5 बजे यहाँ बॉयज की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती, तो यहाँ करा, यहाँ से मतलब मैं 8 बजे फ्री होती थी, दिन भर ना लंच करना कुछ करना, 8 बजे मैं घर पहुंचती थी, मैं इतना थक जाती थी, नहाया, कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं रात का डिनर भी नहीं करती थी। तो वही मतलब मेरा एक टाइम खाना था, मतलब दिन भर का आप उसको लंच ले लो, डिनर ले लो, ब्रेकफास्ट ले लो, वो करा, फिर वही डेली रूटीन कंटिन्यू चलता रहा। फिर एक्चुअल जो मतलब मेरा स्टार्ट हुआ 17 में, जो जूनियर नेशनल के बाद जो मेरा लाइफ एक तरीके से बोले चेंज हुई, कैंप में मेरा सिलेक्शन हुआ, और फिर डेली उसके बाद तो सवाल की शुरुआत हुई थी और आपका जवाब था मदर और फादर की किस तरह से लड़ाई, तो वो आपको पता लग गया था या मदर ने काफी देर बाद बताया? नहीं, जब वो हुआ उन्होंने कहने लगी पापा ऐसा बोल रहे हैं, ये मतलब हॉकी छोड़वाओ, लोग तरह तरह की बातें ही कर रहे हैं, माँ बेटी की ये बात चल रही थी। हाँ, तो फिर
कहने लगी तुम तो जाओ, बाकी मैं देख लूंगी। एक बार फादर ने कहा कि आज मेरा इंतजार कर रहे थे, गुस्से में थे, आज आने दो इसको घर में। तो फिर हमें मम्मी ने कहा कि हम जैसे बैठी थी बाहर, वो उन्होंने बोला घर में मत जाना, पापा गुस्से में बैठे बहुत मारेंगे। तो मुझे दूसरे कमरे में छुपा दिया। तो मम्मी से कहते हैं कि हाँ तुमने उसको आज तो छुपा दिया, कल भी तो जाएगी, वो गुस्से में ही थे मतलब। तो मदर ने बोला आज सामने मत आना, बहुत गुस्से में बैठे हुए, तुम जाओ उधर छुप जाओ। तो उन्होंने चुपचाप से खाना ला के दिया, मैंने खाया। वहीं मैं छोटा सा एक कमरा बना था, स्टोर टाइप का बोल लो एक तरीके से, उसमें मैं ऐसे बैठे बैठे सो गई। मॉर्निंग में किट विट पहन के निकल गई, कोई फर्क नहीं, मुझे तो वही खेलना है, मतलब खेलना है। फिर 2-3 दिन तक मैं उनके सामने नहीं आती थी। फिर ऐसे जाने में भी नॉर्मल हो गए, पता ही है मानेगी तो नहीं है। तो मतलब है कि ये मेरे घर में मैं थोड़ी जिद्दी हूँ किसी भी चीज को लेकर, मतलब मुझे जो करना है मतलब करना है। ऐसे ही बस फिर हमारी मदर ने कहा कि हम तो खिलाएंगे, कंटिन्यू चलता रहा वो उस चीज से।